तेजोवसी तेजोमयी देहि, बलमसि बलमयी देहि, ओजोवसी ओजोमयी देहि। इस मंत्र का अर्थ सत्यात प्रकाश में 7वें समोल्लास में इस प्रकार से किया है। तेज का अर्थ किया है प्रकाश स्वरूप। हे परमेश्वर, आप प्रकाश स्वरूप हैं, मुझ में भी प्रकाश का स्थापन कीजिए। प्रकाश का अर्थ ज्ञान देंगे, ज्ञान गुण वाले हैं। बलमसि, परमेश्वर में बल भी है। ओजोवसी, यहाँ पर ओजो का अर्थ किया है आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं। तो ईश्वर के अंदर ज्ञान है, बल है और सामर्थ्य है। ये 3 बातें बताई गई है। इन तीनों में किस प्रकार से भेद करें उसको समझने का प्रयास करेंगे। ईश्वर में सृष्टि को बनाने का ज्ञान है। सूर्य कैसे बनता है, पृथ्वी कैसे बनती है, अग्नि कैसे बनती है, वायु कैसे बनती है, जल कैसे बनता है, उसके अंदर परमाणुओं की संरचना कैसे है, कौन से परमाणु कितनी मात्रा में हैं, आदि आदि। पृथ्वी को बनाने के लिए परमेश्वर बल का प्रयोग भी करते हैं। प्रकृति को, परमाणुओं को उठाकर आपस में जोड़ना, रखना ऊपर। और सामर्थ्य, सामर्थ्य का अर्थ समझना चाहिए कि जो ज्ञान परमेश्वर के पास है पृथ्वी की रचना के विषय में, अग्नि की रचना के विषय में, उसको क्रिया रूप में लाने की योग्यता भी परमेश्वर के अंदर है। इसको सामर्थ्य कहेंगे। इसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे रोटी बनाना। रोटी कैसे बनाते हैं? पहले आटा गूंदते हैं। आटा गूंदने की भी प्रक्रिया है। आटे के अंदर पानी मिलाया जाता है, फिर उसको आपस में मिलाया जाता है, मुष्टि प्रहार किया जाता है, बल लगाया जाता है, फिर गूंथे हुए आटे से लोई ली जाती है, उसको चकले के ऊपर बेलन से फैलाया जाता है। ये देख लिया, सुन लिया, जान लिया। ये रोटी को बनाने का ज्ञान है। और जो चकले पर रोटी को फैलाया, बेला, उसको तवे के ऊपर डाला, फिर उसको सेका। रोटी को बनाने के लिए बल का प्रयोग भी होगा। आटा गूंदा जाएगा, उसमें बल लगाना पड़ेगा। फिर गूंदे हुए आटे से लोई लेंगे तो उसमें भी बल का प्रयोग होगा। लोई को चकले के ऊपर बेलेंगे, वहाँ पर भी बल का प्रयोग होगा। ये बल हो गया। और तीसरा है सामर्थ्य। अब किसी व्यक्ति ने रोटी कैसे बनती है, उसके लिए आटा कैसे गूंदते हैं, फिर उस गूंथे हुए आटे से रोटी को कैसे बेलते हैं, ये देख लिया, परंतु अभी उसने उसका अभ्यास नहीं किया। तो जिसने पहले कभी रोटी नहीं बनाई, पहले कभी आटा नहीं गूंदा, वो जब पहली बार आटा गूंदने बैठेगा या रोटी बनाने बैठेगा तो कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाएगी, कमी रहेगी। आटा ठीक प्रकार से नहीं गूंदा जाएगा, रोटी ठीक प्रकार से नहीं बेली जाएगी, बेली हुई रोटी ठीक प्रकार से पकाई नहीं जाएगी। परंतु कुछ समय के अभ्यास के बाद वो आटे गूंदने में, रोटी को बनाने में कुशल हो जाएगा। तो अब उसके पास रोटी को बनाने का सामर्थ्य
हस्तगत हो गया। ईश्वर को इस प्रकार से पृथ्वी बनाने के लिए, जल को बनाने के लिए, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। मनुष्य को तो सामर्थ्य हस्तगत करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। ईश्वर के पास वो क्रियात्मक ज्ञान, अनुभव पहले से ही है। दूसरा उदाहरण लेंगे, जैसे गाड़ी चलानी है, 4 व्हीलर चलाना है। 4 व्हीलर कैसे चलाते हैं? पहले उसको स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करने के बाद गियर लगाते हैं। गियर कैसे लगाते हैं? फिर स्पीड बढ़ाने के लिए है एक्सीलेटर, स्पीड को कम करने के लिए ब्रेक लगाई जाती है। फिर घूमना है, गाड़ी को मोड़ना है, उसके लिए स्टीयरिंग है। ये सब जान लिया, देख लिया, अभी उसने उसका प्रयोग नहीं किया। जब वो पहली बार कोई व्यक्ति ऐसे ज्ञान के साथ गाड़ी चलाने बैठेगा तो वो शुरू में उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, चाबी ठीक प्रकार से नहीं लगा पाएगा। गियर लगाएगा तो उसमें भी कुछ उसकी त्रुटि रह जाएगी, ठीक प्रकार से गियर नहीं लगेगा अथवा लगेगा ही नहीं। और गाड़ी को कैसे स्पीड देनी है, कितनी स्पीड देनी है, वो अधिक स्पीड भी दे सकता है, कम स्पीड भी दे सकता है। तो कुछ समय के अनुभव के बाद, अभ्यास के बाद अब वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर लेता है, तुरंत गियर लगाकर गाड़ी को चला भी लेता है। जब मोड़ना होता है ठीक प्रकार से मोड़ लेता है। जो नया होगा वो ठीक प्रकार से मोड़ भी नहीं पाएगा, अधिक मोड़ देगा या कम मोड़ देगा। तो कुछ समय के अभ्यास के बाद उसमें गाड़ी को चलाने का सामर्थ्य आ गया। गाड़ी कैसे चलाते हैं उसका ज्ञान तो था उसको, लेकिन सामर्थ्य नहीं था। इसी प्रकार से ईश्वर के पास सृष्टि के अंदर जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं उनको बनाने का ज्ञान भी है। गाड़ी को चलाने के लिए बल की भी अपेक्षा होती है, उसको स्टार्ट करना है, चाबी को घुमाएंगे, गियर को लगाएंगे, बल की आवश्यकता है, एक्सीलेटर को दबाएंगे, बल की अपेक्षा है। तो ईश्वर सृष्टि को बनाने का ज्ञान रखता है। सृष्टि को बनाने के लिए परमेश्वर के पास बल भी है और सृष्टि को बनाने की योग्यता भी है, सामर्थ्य भी है। भिन्न भिन्न पदार्थों को बनाने का सामर्थ्य भी है, वो पहले से ही है परमेश्वर के पास। और जैसे ही सृष्टि का समय होता है, परमेश्वर पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, वायु आदि पदार्थों को बना देता है और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई दोष नहीं होता। मनुष्य जब ज्ञान से युक्त होकर जब किसी पदार्थ को पहली बार बनाता है तो उसमें भूलें हो जाती है, त्रुटियां हो जाती है। एक शब्द परमेश्वर के लिए प्रयुक्त होता है, सर्वशक्तिमान। और सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ करते हुए सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में ही लिखा है कि परमेश्वर अपने अनंत सामर्थ्य से अपने सब काम करता है, सृष्टि को उत्पत्ति, पालन आदि करना। तो यहाँ पर जो शब्द के अंदर शक्ति शब्द है, ये सामर्थ्य अर्थ में है, अर्थात परमेश्वर के पास सृष्टि को बनाने का, सृष्टि को चलाने का सब क्रियात्मक अनुभव है, पहले से ही उसका ज्ञान है, कैसे सृष्टि को चलाते हैं, कैसे सृष्टि को बनाते हैं।